हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशल 24 क्लासेस। सी प्लस प्लस के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस। तो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं डाटा टाइप्स के बारे में। सी प्लस प्लस के अंदर डाटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और ये किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं और कैसे यूज किया जाते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, आज हम लोग यहाँ पर इन्हीं के बारे में सीखने वाले। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस के अंदर बेसिकली जो हमारे डाटा टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के सी प्लस प्लस के अंदर डाटा टाइप्स होते हैं, जिनकी मदद से हम लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस के कोड के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस करते हैं और कोडिंग करते हैं। ये डाटा टाइप अगर हमको नहीं पता होगा तो हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर कोई भी कोड अच्छी तरीके से डिजाइन नहीं कर सकते और ना ही उसको समझ पाएंगे। तो डाटा टाइप जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो डाटा टाइप हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं डाटा टाइप हमारे सी प्लस प्लस के अंदर। तो कौन कौन से होते हैं? पहला जो हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं बेसिक डाटा टाइप, जिसमें इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है। ये हमारे जो होते हैं एक्चुअल में बेसिक डाटा टाइप होते हैं और इन्हीं की मदद से हम लोग यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर ये आपकी नंबर वाली जो वैल्यू होती है इसको स्टोर करते हैं और एक्सेस करते हैं। दूसरा जो होता है हमारा डिराइव डाटा टाइप, जिसके अंदर एरे, पॉइंटर इसेट्रा ये जो होते हैं ये डिराइव डाटा टाइप होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। थर्ड जो होती है जिसको हम बोलते हैं एनमरेशन डाटा टाइप, जिसमें इनम कीवर्ड की मदद से हम लोग यहाँ पे इनमरेशन जो होता है, इनम जो होता है डिक्लेयर करते हैं। और फोर्थ जो होता है जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ये स्ट्रक्चर होता है। जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है ये यूजर के द्वारा बनाया गया एक डाटा टाइप होता है, जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो इसका मतलब सी प्लस प्लस के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप होते हैं। एक होता है बेसिक डाटा टाइप, एक डिराइव्ड होता है और एक इनमरेशन होता है और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं। तो बेसिक डाटा टाइप में क्या होते हैं? बेसिक डाटा टाइप में बेसिकली जो हमारी इंटीजर जो वैल्यू होती है, इंटीजर बेस्ड जो आपकी या फ्लोटिंग बेस्ड जो डाटा टाइप होती है वो बेसिक डाटा टाइप के अंदर आती है। सी प्लस प्लस के अंदर जो आपकी इंटीजर या फ्लोटिंग जो वैल्यू होती है, जो डाटा टाइप होती है, बेसिकली ये साइंड और अनसाइंड दोनों वैल्यू को सपोर्ट करता है। यानी बेसिक डाटा टाइप के अंदर साइंड और अनसाइंड दोनों आते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक डाटा टाइप जो होते हैं इनकी जो साइज होती है मेमोरी के अंदर, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। जैसे मान लीजिए 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो साइज होता है बेसिक डाटा टाइप का वो वैरी करता है, बदलता है। यहाँ पे हमने कुछ 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं इनकी मेमोरी का जो साइज होता है बेसिक डाटा टाइप का वो हमने यहाँ पर नीचे लिख रखा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेसिक डाटा टाइप जो होते हैं ये मेमोरी के अंदर कितना इसका साइज होता है, रेंजेस क्या होता है और कौन से बेसिक डाटा टाइप होते हैं, ये हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए जो बेसिक डाटा टाइप होता है जिसके अंदर आपकी कैरेक्टर आती है, ठीक है, ये कैरेक्टर जो होती है ये 1 बाइट का होता है। ये मेमोरी का जो साइज होता है इसका 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कैरेक्टर होती है, जो कैर होती है, ये एक्चुअल में 1 बाइट का होता है। इसका जो रेंजेज होता है यानी वैल्यू जो स्टोर कर सकते हैं आप यहाँ पर -122 127 के बीच की जो वैल्यू होती है, कैरेक्टर वैल्यू जो होती है वो आप यहाँ पे 1 बाइट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये आपकी एक साइंड कैर होता है और अनसाइंड कैर होता है। इन तीनों का जो साइज होता है ये आपका 1 बाइट होता है और इसका रेंजेज होता है आपकी जो साइंड साइंड कैर होती है ये आपकी -120 से 127 तक, और ये 0 to 127 के बीच में होती है अनसाइंड कैर। एक आपका शॉर्ट होता है, शॉर्ट जो होता है ये 2 बाइट का होता है। एक्चुअल में इसकी जो मेमोरी का जो रेंजेज होता है वो आपका इतना होता है 32 768 टू 32 767 के बीच, ये इसका रेंज होता है शॉर्ट का। और एक साइन शॉट होता है जो आपकी 2 बाइट का होता है, इसका रेंजेज इतना होता है। क्लियर? एक अनसाइन शॉट होता है ये भी आपकी 2 बाइट का होता है और इसका रेंजेज जो होता है 0 to
32,767 इसके बीच की वैल्यू, ये रेंजेज होता है, इसके बीच की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे अनसाइंड सॉर्ट इन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद आपकी इंटीजर डाटा टाइप आती है। तो इंटीजर डाटा टाइप जो होती है ये भी आपकी 2 बाइट का होता है। इसका जो साइज होता है वो आपका -32,768 टू 32,767 के बीच की होती है। ये इसकी रेंजेज है। क्लियर। ये एक साइंड इंट होता है 2 बाइट का, और एक अनसाइंड इंट होता है 2 बाइट का, और एक शॉर्ट इंट होता है, और साइंड शॉर्ट इंट होती है, अनसाइंड इंट होती है, और ये लॉन्ग इंट होती है जो आपकी 4 बाइट का होता है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट इंट जो होता है 2 बाइट का होता है, साइंड इंट होता है 2 बाइट का होता है, आपकी अनसाइंड इंट सारे के सारे 2 बाइट के होते हैं। बस केवल ये लॉन्ग इंट जो होता है, आपकी जो लॉन्ग इंट होता है, साइंड लॉन्ग इंट होता है, अनसाइंड लॉन्ग इंट होता है, ये सारे के सारे जो लॉन्ग इंट होते हैं ये आपके 4 बाइट के होते हैं। बाकी सभी के सभी जो होते हैं आपके 2 बाइट साइज के होते हैं। इसका जो मेमोरी का रेंजेज है ये हमने यहाँ पर लिख रखा है। ये मेमोरी का रेंजेज है जो इन डाटा टाइप्स के हैं। क्लियर। इसके बाद जो आपकी आती है यहाँ पे फ्लोट आती है। फ्लोट, तो फ्लोट जो होती है ये भी आपकी 4 बाइट साइज का होता है, और डबल जो होती है ये 8 बाइट साइज का होता है। लॉन्ग डबल जो होता है ये इसका जो साइज होता है सबसे बड़ी होती है 10 बाइट का होता है। समझ में आ रहा है। तो यानी डबल जो आपकी होती है 8 बाइट का होता है, लॉन्ग डबल जो होता है वो आपकी 10 बाइट साइज का होता है। क्लियर। तो ये हमारे सारे के सारे बेसिक डाटा टाइप है। सेकेंड जो होती है ये हमारा डिराइव डाटा टाइप होता है। डिराइव डाटा टाइप के अंदर हमारा पॉइंटर आता है एंड एरे आते हैं। एरे और पॉइंटर जो होते हैं ये आपके सी प्लस प्लस के अंदर डिराइव डाटा टाइप होते हैं। पॉइंटर का यूज करके हम लोग वैल्यू की जो एड्रेसेस होता है, एड्रेसेस को स्टोर करते हैं, और एड्रेसेस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को एक्सेस करते हैं पॉइंटर की मदद से। और एरे जो होता है ये हमारी एक ऐसी वेरिएबल होती है जिसके अंदर सिमिलर डाटा टाइप, यानी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर सिमिलर डाटा टाइप के डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करना है, तो हम लोग यहाँ पे एरे बनाते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंटर एंड एरे जो होता है वो डिराइव डाटा टाइप होता है, ये बनाए गए होते हैं। ठीक है। पॉइंटर वैल्यू की वेरिएबल की एड्रेसेस को स्टोर करता है, और एरे जो होता है ये सिमिलर डाटा वैल्यू को, डिफरेंट वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है पॉइंटर का। तो जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग टाइप का हमको पॉइंटर बनाना है, तो आप लिखेंगे स्ट्रिंग, और ये हमारे पॉइंटर का नाम है ptr, और ये हमारा एस्ट्रिक का सिंबल। ये पॉइंटर जो वेरिएबल होता है इसके पहले हमारा स्टार का सिंबल होता है, तो ये हमारी पॉइंटर वेरिएबल हो गई। और यहाँ पे हमने अभी लिखा ये हमारी वेरिएबल है, ये हमारी क्या है, वेरिएबल। अब इस वेरिएबल का जो एड्रेस है यहाँ पे हमने एंड दे दिया, तो इसका जो एड्रेस होगा वो चला जाएगा इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे क्या जाएगा, एड्रेस। एड्रेस जो होगा वो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। पीटीआर के अंदर क्या आएगा, एड्रेस आएगा। ठीक है। एड्रेस वो किसका आएगा, अभी का। ठीक है। इस तरीके से पॉइंटर डिक्लेयर किया जाता है। एरे जो होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए इंट ए लिखा, और यहाँ पे हमने ब्लॉक का साइज 10 दे दिया, तो ए जो हमारा वेरिएबल है वो एरे बन जाएगा। और इसमें 10 ब्लॉक बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 ब्लॉक बनेंगे। और ये सारे ब्लॉक के अंदर 2 3 5 7 9 इस तरीके से स्टोर हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है वो एरे बन गया। क्लियर। तो यहाँ पे हमने दिया पॉइंटर और यहाँ पर एरे, तो ये पॉइंटर और एरे जो है वो आपके डिराइव डाटा टाइप होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। नेक्स्ट जो होती है वो हमारी आती है इनमरेशन डाटा टाइप। इनमरेशन डाटा टाइप जो होते हैं ये बने होते हैं कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अगर आपको कभी भी सी प्लस प्लस के अंदर कुछ ऐसा कोड डिजाइन करना है जिसके अंदर आपको कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करना है, जैसे मान लीजिए मंथ का नाम आपको स्टोर करना है, डे का नाम स्टोर करना है, और इनको कोड के अंदर एक्सेस करना है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग इनमरेशन डाटा टाइप का यूज करते हैं। तो इनमरेशन यानी इनम अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे एक कीवर्ड होती है इनम। इस कीवर्ड का हेल्प लेकर हम लोग यहाँ पर
enum जो होते हैं enum डाटा टाइप को क्लियर करते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसको स्टोर करते हैं कैपिटल लेटर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको enum बनाना है तो हमने लिखा enum डे। डे हमारा जो है वो एनुमरेशन डाटा टाइप है। इसके अंदर हमको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना है और ये हमारी वैल्यू है मंडे ट्यूसडे। तो ये हमारी क्या है इनमरेशन डाटा टाइप की वैल्यू है। तो हमने यहाँ पर डे के अंदर स्टोर कर लिया। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया इनमरेशन डाटा टाइप। तो इस तरीके से इनमरेशन जो होता है सी प्लस प्लस के अंदर डिजाइन की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट जो होती है वो हमारा होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो होते हैं इसमें आपकी स्ट्रक्चर एंड जो क्लासेज होते हैं ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं। यानी आप सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर भी डिजाइन कर सकते हैं एंड क्लासेस भी बना सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों हमारे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना है सी प्लस प्लस के अंदर तो यहाँ पे एक कीवर्ड हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड। इस कीवर्ड की मदद से हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो लिखना है स्ट्रक्ट, ये कीवर्ड लिखना है, कर्ली ब्रैकेट से स्ट्रक्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे इंट आईडी स्ट्रिंग नेम। तो यहाँ पे हमने क्या किया दो यहाँ पर वैल्यू को हमने यहाँ पे डाटा वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर जो होती है ये एक ऐसा डाटा टाइप होता है यानी ये आपका देखा जाए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। इसकी मदद से हम लोग डिफरेंट डाटा आइटम को एक स्ट्रक्चर के अंदर बाइंड कर सकते हैं। जैसे इंटीजर टाइप का है ये स्ट्रिंग टाइप का है, आप यहाँ पे फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट डाटा वैल्यू को एक स्ट्रक्चर के अंदर बाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब क्लासेस क्या होता है क्लासेस। तो देखिए क्लासेस जो होते हैं ये भी हमारे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं। ये डिफरेंट डाटा वैल्यू को कंटेन करते हैं। ठीक है। क्लासेस को किस तरीके से बनाया जाता है तो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम समझ पाए। तो क्लासेस को बनाने के लिए लिखेंगे सबसे पहले क्लास कीवर्ड और फिर लिखेंगे क्लास का नेम माई क्लास और यहाँ पे क्लास के अंदर जो भी आप यहाँ पे वैल्यू रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो हमने लिखा इंट आईडी स्ट्रिंग नेम और यहाँ पे हमने एक मेथड बना दिया। तो क्लास जो होती है ये आपकी डाटा टाइप एंड मेथड सबको स्टोर करके रखता है सी प्लस प्लस के अंदर। तो बेसिकली स्ट्रक्चर और क्लास जो होते हैं ये आपके यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो 4 टाइप के डाटा टाइप होते हैं हमारे सी प्लस प्लस के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।